हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे वॉल्यूम टीएसए सीएसए ऑफ 3D शेप्स। ये टॉपिक क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूब। तो क्यूब के बारे में देखते हैं। देखिए, क्यूब में क्या होंगे, सभी साइड्स इक्वल होंगे। क्यूब में जितनी भी साइड्स होंगे सारे साइड्स इक्वल होंगे। अगर ये साइड ए है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो दूसरी साइड होगी ये भी कितना होगा, ए होगा। और ये जो इसका तीसरी साइड होगा ये भी कितना होगा, ए। इसे बोलेंगे एल, इसे बोलेंगे बी, इसे एच। ठीक है, इसमें तीनों साइड बराबर ही होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, ए क्यूब। तीनों साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। क्योंकि एक साइड का जो एरिया बनेगा, जैसे ये देखिए ये एक साइड है ना, तो इसका जितना एरिया बनेगा कितना बनेगा, ए इंटू ए बनेगा। अगर ये साइड ए है ये भी साइड ए है, बताइए स्क्वायर का जैसा हो गया ना ये, तो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए² होगा। तो वैसे ही सभी कुल कितने 6 साइड होंगे, 6 साइड का कितना हो जाएगा, 6a²। और लेटरल सरफेस एरिया में देखिए, लेटरल सरफेस एरिया जब भी निकालना होता है तो हम जो है ऊपर वाली और नीचे वाली को छोड़ देते हैं। ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला साइड नहीं काउंट करते हैं। तो कितने हो जाएंगे, एक ये पीछे वाली और एक आगे वाली, इस साइड वाली, एक इस साइड वाली और सामने वाली, कुल मिला के 4 साइड होंगे। तो इसका एरिया हो जाएगा 4a²। इसके बाद देखते हैं क्यूबाइड। तो क्यूबाइड में क्या होगा, ये है एल, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे बी और इसको बोलेंगे एच। जैसे कि आप डस्टर बोल सकते हैं, कोई भी चीज, माचिस की डिब्बी हो सकती है। ये सब क्या है, क्यूबाइड शेप में है। इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ, बोलते हैं क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। और जो क्यूब होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे घन बोलते हैं। ये घनाभ होता है और जो क्यूब होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे घन बोलते हैं। तो अगर इसका वैल्यूम निकालना है तो इसका वैल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। आप इसका वैल्यूम निकालना है तो एल बी एच तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ का, विड्थ का और हाइट का। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सर, ये सामने वाला एल इंटू एच होगा ना, एल इंटू एच, तो ये है एल एच। और ये नीचे वाला एल बी होगा, ऊपर वाला भी। सब 2 टाइम्स का लिखा है, ये देखिए ये नीचे का और ये ऊपर का, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, ये इस साइड का और इस साइड का इसलिए, और ये सामने वाला और ये पीछे वाला, एल बी बी एच और एल एच हो जाएगा। इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया में आप ऊपर वाला छोड़ देंगे और नीचे वाला, तो 4 ये बचेगा, ये बचेगा, और ये इस साइड पीछे वाला और ये आगे वाला, ये बचेगा 2l+b। एक साथ सॉल्व करेंगे, पहले जोड़ लेंगे फिर इंटू एच कर लेंगे। वैसे अगर आपको सिलेंडर का निकालना हो तो सिलेंडर को बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर ही बोलते हैं इसे, ठीक, तभी सिलेंडर ही बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है πr²h। और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है, देखिए पाई के 2 मान होते हैं, 22/7, और एक पाई का मान होता है 3.14। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही यूज करेंगे आप। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहता है। नहीं लिखा है तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आंसर सही आएगा। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये जो किनारे का होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई पेन है, तो अगर पेन है तो पेन में जो कर्व एरिया, कर्व देखिए, कर्व मतलब होता है कोई चीज जो घुमा हुआ हो, ऐसे घुमा हुआ, ठीक। और जो लाइन होती है वो एकदम सीधी होती है। तो जो कोई एरिया मुड़ा हो उसे कर्व, तो इसका कर्व एरिया जो होगा सिर्फ ये वाला, जो इसका ये वाला पोर्शन होगा जो कर्व वाला, पूरा सभी साइड से, जो येलो कलर में है, येलो कलर, इसको बोलेंगे कर्व एरिया। तो अगर ये निकालना है आपको तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है। और अगर आपको देखिए टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, आप ये जो येलो वाला पार्ट है इसको ऐड करेंगे प्लस ये वाला भी ऐड करेंगे, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको भी ऐड करेंगे, ये वाला ऊपर वाला ग्रीन वाला और ये नीचे वाला भी ग्रीन वाला। तो ये कैसा, ये देखिए गोले के जैसा दिख रहा है ना, तो गोले का कितना होता है एरिया, πr², और ये भी πr², तो ये दोनों मिलकर 2πr²। जो सी एस होगा 2πr/h। तो जो अगर टोटल निकालना है तो आप ये सी एस ऐड करेंगे और प्लस इन दोनों एरिया को ऐड करेंगे। तो 2πr/h प्लस 2πr², क्यों, क्योंकि 2 बार है, एक बार ऊपर है और एक बार नीचे है इसलिए। और यहाँ से देखिए अगर 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, h और प्लस r बचेगा। नेक्स्ट देखिए कोन है, कोन को राइट सर्कुलर कोन भी बोल देते हैं कभी कभी। तो देखिए इसका वैल्यू होता है 1/3πr²h। बिल्कुल देखिए एकदम इसके जैसा सेम होता है, बस क्या है 1/3 वहां ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर सेम हाइट का और सेम रेडियस का आप कोन लीजिए और सिलेंडर लीजिए, तो आप अगर इस कोन में पानी भर के उस सिलेंडर में डालेंगे तो 3 बार
पानी चला जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम से 3 टाइम्स कम होगा, या फिर ये बोलिए कि इसके वॉल्यूम का 3 गुना होगा सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका सी से होता है पाई आर एल होता है। पाई आर एल मतलब ये जो कर्व वाला होगा, और इसका टी एस से होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही है इसीलिए एक बार पाई आर स्क्वायर, और उसमें वो 2 बार था, ऊपर भी नीचे भी, इसीलिए वहां 2 पाई आर स्क्वायर था सिलेंडर में। यहाँ से पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर कॉमन होगा तो एल प्लस आर बचेगा। अच्छा, यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखेगा कि ये जो रिलेशन होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कैसे, ये देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो ये क्या, ये पाइथागोरस लग जाए आपका, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिखा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर का होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ रेडियस गिवन होगा तो जो रेडियस गिवन होगा उसका क्यूब कर देंगे, और 4/3 पाई में मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका सी एस से और टी एस से सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ये भी होता है, ये भी होता है। तो इसको देखिए, इसका निकालने का एक और तरीका होता है, बोलते हैं कि जो 4 सर्कल्स होंगे, ठीक है, अगर आप कोई भी 4 सर्कल्स ले लीजिए, ठीक, सेम साइज के, और उनको अगर आप ऐड करेंगे, इनका एरिया निकाल के, एक सर्कल का कितना होगा, एक सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, अगर आप 4 सर्कल का एरिया जोड़ देंगे तो वो गोले का एरिया, मतलब अगर 4 आप ऐसे काट के लाइए प्लास्टिक, तो इससे आप पूरा इसको कवर कर सकते हैं, इसीलिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका सी एस से और टी एस से सेम होता है। अब तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए जितना होता है स्फीयर का, यह है स्फीयर का, इसी को 1/2 से 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, यह आ जाएगा आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। और इसका सी एस से कितना होता है, इसका सी एस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका टी एस से होता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए जो इसका सी एस से होगा, जो इसका सी एस से होगा, वो जो है कि स्फीयर के सी एस से का आधा होगा, इसका हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और जो इसका टी एस से होगा, उसमें ये जो सी एस से होगा, ये तो ऐड करेंगे, ये देखिए कि सी एस से है, इसको तो ऐड करेंगे, और साथ में साथ ये जो ऊपर वाला है इसे भी ऐड करना पड़ेगा, ये जो ऊपर का एरिया है ये पूरा, इसे भी तो ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे का सिर्फ कर्व वाला 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पी एस एम स्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।